जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की कथा बेहद पवित्र और अद्भुत है और मेरी श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस प्रसंग को पूरा सुने उसके जीवन की हर पीड़ा और उलझन का समाधान अवश्य प्राप्त हो। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गीता अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और श्री कृष्ण जी के चरणों में श्रद्धा स्वरूप एक लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी हर चिंता का हल लेकर आना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय भक्त, अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं। मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है यह दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। माँ और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। माँ हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे।
जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें ना हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हो, कम हो लेकिन वफादार हो, इनकार मत पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। ये 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है, जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे,
पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, यह किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए
काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है, तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है, वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं ये समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं। मानो वह रिश्ता टूट चुका हो, फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहे, और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जाने कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वह हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो, तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुहक अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है।
लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश ना कर, वह किसी और का हो गया है। तुम दोबारा ख्वाहिश ना करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके मां बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने मां बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में क्षण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि यह लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं।
हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश ना कर, वह किसी और का हो गया है। तुम दोबारा ख्वाहिश ना करो, सब दिखता है कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वो मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें
बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार। ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे। परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ना जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो, तोड़ने की यह और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंग्स नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे
तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा